नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी के जयंती पर की अनोखी पहल की। सोसाइटी की ओर से अंबाला छावनी की एल्डर होम में गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही वहां रह रहे बुजुर्ग लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए। साथ ही बुजुर्गों को मास्क भी मुहैया करवाए गए। यह कार्यक्रम प्रधान विकास सिंगला की देखरेख में हुआ, जिसमें सोसाइटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों की एल्डर होम में रह रहे बुजुर्गों की ओर से भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके साथ ही रेड क्रॉस से कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी की ओर से सोसाइटी व प्रधान विकास सिंगला द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही प्रधान विकास सिंगला की ओर से आश्वासन दिया, यदि किसी भी चीज की जरूरत होगी वह यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रधान विकास सिंगला ने बताया कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी को विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया था। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया था। बापू के विचार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी के विचारों को अपनाकर हम भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर अमल किया कि आजकल के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और आज के दिन प्रण लेना चाहिए, नशे से दूर रहें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रति कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से समय समय पर विभिन्न कार्य किए हैं, जिनमें राम जन्मभूमि का मामला हो, राफेल का अंबाला में स्वागत के साथ साथ व्यापारियों को जीएसटी में आने वाली समस्याओं को लेकर जीएसटी वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी बुजुर्गों को जो लोग चलकर नहीं आ सकते थे, उन्हें प्रधान विकास सिंगला की ओर से खुद जाकर गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित इकबाल सिंह को भी सम्मान दिया। इस अवसर पर रेड क्रॉस से कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने कहा कि सोसाइटी की ओर से जो कार्य किए जा रहा है वह सराहनीय है और ऐसे कार्यों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान रेड क्रॉस के एल्डर होम में रह रहे बुजुर्गों की ओर से सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रधान विकास सिंगला व अन्य पदाधिकारियों की ओर से उनके कार्यों को देखते हुए अश्वनी आहूजा को सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। इस दौरान अश्वनी आहूजा ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसका पूरी निष्ठा व ईमानदारी से पालन करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हरजीत बुद्धिराजा को सोसाइटी में शामिल किया गया है। इस अवसर पर प्रधान विकास सिंगला की ओर से अश्वनी आहूजा व हरजीत बुद्धिराजा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विनोद जौहर, वाइस प्रेसिडेंट अश्वनी आहूजा, जनरल सेक्रेटरी सचिन गर्ग, कैशियर विनय गोयल, एग्जीक्यूटिव सदस्यों में राकेश आहूजा, नरेंद्र दुआ, राजीव गुप्ता, विनोद कुमार, विनय गुप्ता, आनंद कुमार मित्तल, अमित तायल, हर्ष मारवा, विजय मोहन, अमित जैन, मनीष जैन, दिनेश कंसल, तरुण गंभीर, नवीन जैन, सचिन साहू, वैभव कंसल, अंकित अरोड़ा, संदीप कंसल, नीरज जैन, अमित गुप्ता, भारत भूषण, जेपी सिंह, कपिल व अन्य उपस्थित रहे। आज हमने सभी सभा के सदस्यों ने पहले गांधी जी के चित्र पर माल्य अर्पण करा, उसके बाद हमने बुजुर्गों में कपड़े बांटे। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें और हमारे समाज के लोगों का एक फर्ज बनता है बुजुर्गों की सेवा करें। और मैं तो ये बात इस एल्डर होम के अंदर एक बात मैंने सीखी है कि अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ कुछ करते हैं कल को वो हमारे साथ भी है। तो गांधी जी ने भी एक हमें सत्य की प्रेरणा दी और अहिंसा के पुजारी थे वो। उन्होंने असहयोग आंदोलन भी चलाया, सत्याग्रह भी करा, दांडी यात्रा भी निकाली। तो देश के लिए ही करा है उन्होंने। तो हमें भी अपने देश के लिए ये जज्बा होना चाहिए कि अगर देश के अंदर कोई भी भारी ताकतें आती हैं तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। और कोरोना की महामारी है तो हमें सबको, अब मैं एक बार बार ये अपील करता हूँ कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रखें। और अपनी व्यापारी भाई, ये एक व्यापारियों का संगठन है और ये संस्था समाज के लिए हमेशा आगे आती है और आगे आते रहेगी।
चाहे इसके लिए हमें दिन रात एक कर रहे हैं हम, और इसके लिए हमेशा तैयार है। कोरोना काल में भी हमारी जो सेवाएं हैं वो सबको विदित हैं, चाहे वो मार्केट कमेटी के अंदर हो, दफ्तर के अंदर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल पाया था तो हम पहले हमारी पहल थी, उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर भी, और चाहे प्रवासी श्रमिकों का खाना हो, तो राम जन्मभूमि हो, राफेल का मुद्दा हो, 15 अगस्त हो, हर एक मुद्दों पे इस संस्था ने आवाज़ उठाई है। और अभी हमने जीएसटी का वेबिनार करा था, अनूठी पहल करी थी हमने, तो ऐसे कार्य चलते रहेंगे। विकास जी, युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को आज यही एक बार मैसेज देना चाहता हूँ कि नशा करना बहुत बुरी बात है। तो इससे एक वो अपनी युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है, और युवा एक देश का भविष्य होते हैं, तो उनको नशे से दूर रहना चाहिए और उनको तनाव में नहीं आना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए। और नशा कोई एक मतलब कि प्रॉपर एक चीज़ नहीं है कि उससे कोई हमें संतुष्टि मिल जाए, उसके बाद भी इंसान नशे से जागता है तो फिर भी उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना ही पड़ता है। तो इससे एक युवा पीढ़ी को मैं कि ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहे।